शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। आप हम सभी इस झूठेले स्लोगन से बेहतर वाकिफ हैं। खैर यह तो मजाक की बात हो गई, जबकि वास्तविकता यही है कि शादी मानव जीवन में एक पवित्र संस्कार है। यह एक ऐसा बंधन है जो न केवल दो लोगों को आपस में जोड़ता है, बल्कि दो कुटुंब को करीब लाता है, जिसकी वजह से हम सभी सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही शादी इनकम टैक्स बचाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। लेकिन भारत सरकार आयकर की वसूली में पति पत्नी को अपरिचित करार दे देता है, जिसका हर्जाना केवल परिवारों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी भुगतना पड़ता है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज आपसे आर्थिक मसले पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि वर्तमान समय में हर किसी का लक्ष्य अपनी आय को बेहतर करना है। स्वाभाविक भी है कि खर्च सुरसा की तरह मुंह खोल रहा है। ऐसे में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आमदनी को बढ़ाना हर किसी की मजबूरी हो चुकी है। आमदनी बढ़ाने की बात तक तो ठीक है, लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ ही सबसे बड़ा तनाव इनकम टैक्स का होता है। इंसान मेहनत इसलिए करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कमा सके, लेकिन जहां कमाई ज्यादा हुई, टैक्स स्लैब के लिहाज से उसका भुगतान मेहनत करने वालों को बुरी तरह निराश कर देता है। पर टैक्स से बचने के लिए शादी को बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि शादी से इनकम टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं। टैक्स स्लैब में इस साल से 12 लाख सालाना आय पर भले ही टैक्स टैरिफ लागू नहीं होगा, लेकिन इस सीलिंग के पार जाते ही इनकम टैक्स का हथौड़ा सीधे सिर पर वार करेगा, जिससे बचना आसान नहीं होगा। भले ही आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने पर टैक्स का भुगतान कर ही रहे हैं, सुबह मुंह धोकर ब्रश करने के साथ ही टैक्स भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बावजूद साल भर की कमाई के नाम पर सरकार इनकम टैक्स वसूलने से परहेज नहीं करती, जबकि यही भारत है जहां लोन के नाम पर अरबों रुपए फाँक कर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग विदेशों में आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। कई नेता, अफसर और उद्योगपति करोड़ों का घोटाला कर भारत के भीतर ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं शादी और इनकम टैक्स की। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकम टैक्स की वसूली का फार्मूला जो सेट किया गया है, उसके मुताबिक भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी कमाई के आधार पर इनकम टैक्स वसूल करती है। सरकार के इस फार्मूले से फायदा भी है तो नुकसान भी। फायदा इस तरह कि यदि पति पत्नी दोनों की सालाना आय 12 लाख से कम है, यानी परिवार की कुल आय 24 लाख से कम है, तब भी इनकम टैक्स की मार से आप बच जाएंगे। लेकिन जिस परिवार में कमाने वाला एक ही शख्स है और उसकी आय यदि 12 लाख साल के ऊपर चली गई, तो उसे इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब यह कि एक घर की सालाना आमदनी दो शख्स की अलग अलग कमाई से 24 लाख तक पहुंचती है, तब भी उसे इनकम टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। जबकि जिस घर की कुल आमदनी एक व्यक्ति पर निर्भर है, उस पर इनकम टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। इस पूरे मसले पर सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहले आपको वह सुनाते हैं। जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जिन बातों को रखा है, सही मायने में देखा जाए तो देश में इनकम टैक्स के लिए एक सटीक फार्मूला है। इससे जहां भारतीय परिवारों को राहत मिलेगी, तो सरकार के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि इसका अधिकार सत्तासीन सरकार के पास है कि वह बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, उस पर अमल करने का विचार करती है या नहीं करती है।
आप में से भी बहुतेरे लोग आयकर के दायरे में आते होंगे, तो इस फार्मूले को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।